नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज बताने जा रहा हूं जो कि इंडियन रेलवेज के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। 15 अगस्त 2025 को हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन वाराणसी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये इंडिया की पहली सिटी बन गई है जिसने रेलवे ट्रैक्स के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। ये प्रोजेक्ट बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW वाराणसी में लॉन्च किया गया है और इसे ग्राउंड ब्रेकिंग कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहली बार रेलवे ट्रैक्स के बीच की वेस्टेड स्पेस को यूज करके सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी इंडिया में नहीं देखा गया। BLW वाराणसी के लाइन नंबर 19 पर 70 मीटर के ट्रैक स्ट्रेच में 28 बाईफेशियल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स लगाए गए हैं जो टोटल 15 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन पैनल्स का डिजाइन बिल्कुल रिमूवेबल है, जिसे मेंटेनेंस के टाइम इजीली डिटैच किया जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ कोई ऑर्डिनरी सोलर पैनल्स नहीं है, बल्कि एक हाई टेक इंजीनियरिंग मावल है। हर पैनल का साइज 2278 गुणा 1133 गुणा 30 मिलीमीटर है, वेट लगभग 32 किलो, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 144 हाफ कट मोनोक्रिस्टलाइन PERC बाईफेशियल सेल्स यूज करती हैं। इनकी मॉड्यूल एफिशिएंसी 21.13% है और ये IP68 जंक्शन बॉक्स रेटिंग के साथ वेदरप्रूफ और ड्यूरेबल बनाए गए हैं। पैनल्स को एपॉक्सी एडहेसिव और रबर पैड्स के साथ रेलवे स्लीपर्स पर फिक्स किया गया है, जिससे ट्रेन के वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब ट्रेन्स की मूवमेंट के बावजूद पैनल सेफ और स्टेबल रहेंगे। अब बात करते हैं इसके पावर जनरेशन की, जो आपको शॉक कर देगी। ये छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट 67 से 80 यूनिट्स पर डे जनरेट कर रहा है, और अगर इसको 1 किलोमीटर तक एक्सपैंड किया जाए तो लगभग 880 यूनिट्स पर डे और 3.21 लाख यूनिट्स एनुअली जनरेट किए जा सकते हैं। ये एनर्जी रेलवे स्टेशंस के लाइटिंग, सिग्नलिंग सिस्टम्स और ऑफिसेस के लिए काफ़ी होगी। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि इंडियन रेलवेज के नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 मिशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी तक 2249 रेलवे स्टेशंस पर सोलर प्लांट्स लग चुके हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 209 मेगावाट है, और 96.59% ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। फ्यूचर में 2029-30 तक इंडियन रेलवेज को 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी की जरूरत होगी और 8,200 मेगावाट का डिमांड होगा, जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीटली इंडिजिनस है। BLW के अपने इंजीनियर्स ने डिजाइन और डेवलप किया है। इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैनल्स डायरेक्टली ट्रैक्स के बीच के स्पेस में लगाए जा रहे हैं। ट्रेन ऑपरेशंस डिस्टर्ब नहीं होते और रिमूवेबल डिजाइन की वजह से मेंटेनेंस भी सिंपल है। अगर इस टेक्नोलॉजी को स्केल अप किया गया तो इंडियन रेलवेज के 1,20,000 किलोमीटर नेटवर्क पर थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। सिर्फ यार्ड लाइंस पर पैनल्स लगाने से ही एक मैसिव एनर्जी रेवोल्यूशन पॉसिबल है। इसके एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत बड़े हैं। जीरो कार्बन एमिशन, नो एडिशनल लैंड यूज, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस, सब कुछ एक साथ मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 2030 को भी सपोर्ट करेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। रेलवे सेक्टर में इस तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन शायद ही किसी और देश में हुआ हो, और अगर सक्सेसफुल होता है तो अदर कंट्रीज भी इसे अडॉप्ट कर सकती हैं। चैलेंजेस जरूर हैं, जैसे ट्रेन के वाइब्रेशंस, वेदर रेजिस्टेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लेकिन BLW ने इन सब के सॉल्यूशंस ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं। स्पेशल रबर पैड्स वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं, एपॉक्सी एडहेसिव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देता है और रिमूवेबल डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है। फ्यूचर रोड मैप में इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज एक्सपैंड करना, बेटर एफिशिएंसी वाले पैनल्स लाना और एग्जिस्टिंग सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, वाराणसी का ये इनिशिएटिव प्रूफ है कि इंडिया इनोवेशन में दुनिया से आगे है। रेलवे ट्रैक्स के बीच सोलर पैनल्स लगाना पहले साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन अब वो रियलिटी बन गया है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ इंडियन रेलवेज को अपना नेट जीरो कार्बन एमिशंस का गोल अचीव करने में मदद करेगा, बल्कि दुनिया को ये भी दिखाएगा कि कैसे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएटिवली यूज करके सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। तो की टेक अवे ये है कि एक छोटे 70 मीटर पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत हुई है, लेकिन फ्यूचर में ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सपैंड हो सकता है। लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं, एनुअल 3,20,100 यूनिट्स पर किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉसिबल है। डिजाइन रिमूवेबल और मेंटेनेंस फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी बात,
ये पूरा प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया है। वाराणसी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंडिया का फ्यूचर ग्रीन है और हम अपने 2030 के नेट जीरो टारगेट की तरफ कमिटेड है। दोस्तों, ये थी वाराणसी की रेवोल्यूशनरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करना कि आप इस इनोवेशन के बारे में क्या सोचते हैं। मैं अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।